स्मूथनिंग, ठीक है। स्मूथनिंग का प्रोसेस किस तरीके से किस हेयर पे करना चाहिए, और ऐसे हम कम से कम 6-7 हेयर या 6-7 क्लाइंट के ऊपर इसी तरीके से एजुकेशन रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, जिससे पता हो पाएगा कि हर हेयर को एक तरीके से स्मूथनिंग नहीं कर सकते, हर हेयर का प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक जो हमारे सामने मॉडल है, इनके हेयर की हिस्ट्री देखते हैं, इनके हेयर की हिस्ट्री है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट के हेयर को ओपन करना है, उसके बाद क्लाइंट से पूछना है, जैसे कि पूछना क्या है दिख भी रहा है, बट आप पूछ भी सकते हो कि मैम आप जो कलर यूज़ कर रहे हो, डार्क कलर जो यूज़ कर रहे हो, इसको कितना टाइम हो गया यूज़ करते करते आपको? 3 से 4 साल हो गए। 3 से 4 साल से आप कंटिन्यू कलर यूज़ कर रहे हो, जी। लाइक बॉक्स कलर, पाउच वाले कलर, ठीक है। मतलब मल्टीपल आप ब्रांड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर एक प्रोफेशनल ब्रांड के साथ नहीं हो, जो मिलता है वो लगा लेते हो, ऐसे ही है ना। तो आपकी जो कोटिंग देख के ना काफ़ी लगता है कि बहुत ज़्यादा डार्क कोटिंग आपके हेयर पर है। तो जब किसी भी क्लाइंट के हेयर पर इस तरीके की डार्क कोटिंग रहती है या बिल्कुल ब्लैक हेयर है, ब्लैक कलर क्लाइंट यूज़ करता है, तो सबसे पहले आपको कोटिंग को चेक करना होता है, ठीक है। कोटिंग को चेक करने के लिए सबसे पहले एक पैच पकड़ लो, इस तरीके से ऊपर की साइड से पकड़ना है, क्योंकि ऊपर की साइड क्या होता है, क्लाइंट सबसे ज़्यादा कलर यूज़ करता है। तो आपकी सीजर का ब्लेड लेना है और इस तरीके से आपको ये चेक करना है। ये पूरा एकदम हमारा क्या निकल रहा है, ब्लैक कोटिंग निकल रहा है, पूरी ब्लैक कोटिंग निकल रही है हेयर के अंदर से, ठीक है। ये देख भी पा रहे हो, मतलब ये इनकी नेचुरल कोटिंग नहीं है, मतलब कलर ही कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं और बहुत हैवी कोटिंग हेयर के अंदर है। अब हम काम करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं 0 नंबर। हर ब्रांड के अंदर 0 नंबर होता है, ठीक है। अब आप किसी ब्रांड के अंदर चले जाओ, शॉशकॉफ ले लो या फिर लॉरियल, वेला, मैट्रिक्स, स्टिक्स, इस सब ब्रांड के अंदर एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट 0 नंबर आता है, ठीक है। अब हमारे सैलून के अंदर 0 नंबर है, हमें 0 को 3 तरीके की स्मूथनिंग क्रीम होती है, जैसे कि 0 नंबर हो गया, नंबर 1 हो गया जिसको हम रेसिस्टेंट बोलते हैं, उसके बाद नंबर 2 हो गया जिसको हम माइल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3 तरीके की स्मूथनिंग क्रीम होती है, बट अगर हमारे सैलून के अंदर ऑप्शन है पर्टिकुलर, इतने सारे हम ऑप्शन नहीं रख सकते, एक ऑप्शन के साथ काम करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट को ही रेसिस्टेंट बनाना आना चाहिए, रेसिस्टेंट को ही आपको माइल्ड बनाना आना चाहिए, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 0 नंबर को बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो कोटिंग हेयर पर है, और रूट्स में मैं जो देख पा रहा हूँ वाइट हेयर जो है, कम से कम पूरे हेयर के अंदर 70%, 60 to 70% वाइट हेयर है, इसलिए ये रूट टचअप यूज़ करते हैं, ठीक है, कलर यूज़ करते हैं हेयर के अंदर। अब ऐसे हेयर में हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको क्लींजिंग करनी है, ठीक है। शैम्पू करना है आपको, क्लीन करना है हेयर को, 2 टाइम आपको शैम्पू करना है, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है या डस्ट है वो प्रॉपरली हेयर के अंदर से निकाल देना है। किसी भी ब्रांड का कोई भी आप प्यूरीफाइंग शैम्पू या फिर आप प्रोफेशनल शैम्पू, आप कोई भी, ठीक है, जो हेयर को क्लीन कर सके, वो शैम्पू आपको 2 बार शैम्पू करना है, ठीक है। 2 बार शैम्पू करने के बाद उसके बाद आपको करना है लाइक हेयर मास्क अप्लाई करना है हेयर के अंदर, ठीक है। हेयर मास्क अप्लाई मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते डाई हेयर पर, हेयर जो है जल सकता है। तो हम क्या करेंगे, हेयर के ऊपर हम क्या करेंगे, हेयर मास्क लगाएंगे, ठीक है। लाइक जैसे कि वॉश करते वक्त हम हेयर मास्क लगाते, उसी तरीके से आपको लाइटली हेयर मास्क पूरे हेयर के ऊपर लगा देना है, ठीक है। जब आपका हेयर मास्क लग जाए पूरे हेयर पर, उसके बाद आपको जितना हाथ से आप, लाइक जैसे कि हम शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने के बाद क्या करते हैं, हम हाथ से इस तरीके से हेयर को, मतलब मास्क को क्या खींच लेते हैं, ठीक है। आपको मास्क को जितना हो सकता है खींच लेना है। उसके बाद क्लाइंट को लेके जाना है आपको, चेयर पे लेके जाना है। चेयर पे लेके जाने के बाद आपको जितना है थोड़ा सा पानी नहीं निकलना चाहिए, हेयर मास्क प्रोडक्ट जो भी आपके हेयर में से वो चूना नहीं चाहिए, मतलब डैप डैप करके जो गिरता है वो गिरना नहीं चाहिए। आपको हल्का सा टावल ड्राई कर लेना है, हेयर को टावल से पूछ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है
एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट हमारे पास है, एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट 0 नंबर हमें लेनी है, लाइक हमने 50 ग्राम ली, ठीक है। तो 50 ग्राम उसके अंदर हम हेयर मार्क्स ऐड करेंगे, ठीक है। 50 ग्राम आपका हो गया एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट 0 नंबर और 50 ग्राम हो गया हेयर मार्क्स, दोनों को मिक्स कर देना है। अगर हम हेयर मार्क्स और एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट 0 नंबर को अगर हम 50-50 मिक्स करते हैं तो हमारा 1 नंबर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंट, ठीक है। बट हम रेसिस्टेंट के साथ ही हेयर पे ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि डाई की कोटिंग है, 70% वाइट हेयर है। तो ऐसी कंडीशन पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे हेयर पे पहले से भी जब हमने शैम्पू किया था, जब वॉश किया था, वॉश के साथ साथ हमने हेयर मास्क लगाया था, तो वो हेयर मास्क भी हमारे हेयर के ऊपर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या एक पहले से हेयर मार्क्स हमारे हेयर पर है, जो 60 to 70% ऑलरेडी हमारे हेयर पर बचा हुआ है, कुछ टॉवल से निकल गया है, कुछ हाथ से निकल गया है। सेकंड, हमने 0 नंबर के अंदर 50% और मिक्स कर दिया है। तो उसको पूरा मेजरमेंट करने के बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट का, वो बन जाता है 2 नंबर, मतलब 2 नंबर, ठीक है। अब 2 नंबर बन चुका है, गीले बालों पे आपको एप्लीकेशन करनी है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यही प्रोसेस सेम आप जो ब्लॉन्ड हेयर है, जिसके हेयर पे 6, 7, 8 नंबर का कलर है, उसमें भी ये सेम प्रोसेस आप यूज करना। जो क्लाइंट 70-80% जिसके वाइट हेयर है, उसके हेयर पे भी आपको ये प्रोसेस यूज करना है। मतलब आपको देखना है जो डार्क कोटिंग ब्लैक कलर डाई यूज करता है, उसके हेयर पे भी ये प्रोसेस यूज करना है। और ब्लॉन्ड हेयर और कलर टिटेड हेयर 7 to 8 लेवल का कलर जिसके हेयर पर होता है, हाईलाइट्स हेयर, उन पे भी ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सेक्शन बाय सेक्शन आपको एप्लीकेशन करनी है, पूरे हेयर पे एप्लीकेशन करनी है। इसका छोड़ने का कोई टाइमिंग नहीं है, एप्लीकेशन थोड़ी फास्ट करनी है। इसका छोड़ने का कोई पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं है कि आप इसको आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट छोड़ोगे, नहीं। आपको, आपने बैक साइड से स्टार्ट की थी एप्लीकेशन, आपको बैक साइड से बॉन्ड चेक करना है, ठीक है। आपका बैक साइड का बॉन्ड ब्रेक हो गया, पानी मार कर उसको रिलैक्स कर दो बॉन्ड को, आगे से चेक करो, आगे का हो गया है तो पूरे हेयर को, क्लाइंट को शैम्पू से पे जाओ, लुक वार्म वाटर लो, पूरे हेयर पे थोड़ा थोड़ा घेरो, इमल्सिफिकेशन करो, इमल्सिफिकेशन करो। इमल्सिफिकेशन करने से क्या होगा, थोड़ा बहुत अगर हमारा बॉन्ड रह गया होगा तो वो अच्छी तरीके से प्रॉपरली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इमल्सिफिकेशन करने के बाद आपको वॉश कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको हेयर मास्क लगाना है, ठीक है, गीले वालों पे हेयर मास्क लगाना है। 50% हेयर मास्क आपको हेयर के ऊपर से निकालना है, 50% हेयर मास्क हेयर के ऊपर रखना है, क्योंकि डाई हेयर, ब्लॉन्ड हेयर, हाईलाइट्स हेयर, कलर टिटेड हेयर इतना सेंसिटिव प्रोसेस होता है स्मूथनिंग के साथ जब हम करते हैं। डायरेक्टली आइनिंग करेंगे वो बर्न हो सकता है हीट की वजह से। तो हेयर मास्क छोड़ने का मतलब क्या है, एक तो हीट प्रोटेक्टर का काम करेगा, सेकंड आपके मॉइस्चर का काम करेगा, हेयर के अंदर मॉइस्चर बना रहेगा, ड्राई कभी नहीं होगा हेयर। तो आपको जब इमल्सिफिकेशन करने के बाद जब आप वॉश करते हो, वॉश करने के बाद हेयर मास्क लगाना, उसको 50% निकाल देना है, ठीक है। 50% निकालने के बाद लाकर क्लाइंट को चेयर पे लाना है, टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपको करना क्या है, 100% ड्राई करना है। 100% ड्राई करने के बाद स्ट्रेट ड्राई करना है। स्ट्रेट ड्राई करने के बाद आपको टेम्परेचर 190 या फिर 170 का टेम्परेचर आइनिंग का रखना है। पूरे हेयर पर आपको आइनिंग करनी है 170 और 190, ये ध्यान रखना है आपको। देख लेना है पतला बाल है थोड़ा सा तो 70 रख लो, 170 का टेम्परेचर रख लो। और अगर थोड़ा सा थिक है, बाल की कंडीशन अच्छी है, तो 190 का टेम्परेचर भी आप ले सकते हो। ये चीज़ आपको खुद एनालाइज करनी पड़ेगी जब आप काम कर रहे हो। सेकंड, जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए आइनिंग की, ठीक है, आइनिंग कंप्लीट होने को उसके बाद 10 मिनट के लिए क्लाइंट के हेयर को नेचुरली टेम्परेचर नॉर्मल होने दो। टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाए उसके बाद आपको करना है न्यूट्रलाइजर अप्लाई। न्यूट्रलाइजर आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है, कोई हेयर मास्क वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करना है। न्यूट्रलाइजर के अंदर आपको 10-12 ड्रॉप सीरम की ऐड कर देनी है। सीरम आप कोई भी ले सकते हो, स्टिक्स का, लॉरियल का, जो भी आपके पास है, वो उसके अंदर आपको डैप डैप करके 10 से 12 ड्रॉप आपको डालनी है, जिससे नरिश रहेगा हेयर, शाइनिंग रहेगी, स्मूथनेस रहेगी। एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन करने के बाद अगर हेयर चढ़ रहा है, समझ रहे हो, स्प्रिंग बन रहा है न्यूट्रलाइजर अप्लाई करते वक्त, तो आप बीच बीच में हेयर मास्क अलग से लगा सकते हो जिससे वो चढ़े ना। बट ऐसे चढ़ेगा नहीं,
बट अगर इनकेस चढ़ता है हेयर ऊपर को तो आप उसमें हेयर मास्क अलग से लगा सकते हो, बट न्यूट्रलाइजर के अंदर हेयर मास्क ऐड नहीं करना है। न्यूट्रलाइजर का पता ही है आपको, न्यूट्रलाइजर हमने जो अभी तक काम किया है, बॉन्ड ब्रेक किया है, बॉन्ड को स्ट्रेट किया है, उसको फिक्स करने का काम करता है। 10 मिनट आपको एक जगह हेयर को रखना है। क्लाइंट से कह देना है आगे पीछे ऊपर नीचे गर्दन नहीं करनी है, एक जगह क्लाइंट को 10 मिनट के लिए स्टैचू कर देना है। 10 मिनट आप जब आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसको रिंस करना है, रिंस कर देना। रिंस करने के बाद आपको हेयर मास्क लगाना है, 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। छोड़ना भी ऐसे नहीं कि लगाया छोड़ दिया, हेयर मास्क लगाया, कॉम किया पूरे हेयर पर, और उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद वॉश करना है। वॉश करने के बाद क्लाइंट को चेयर पे लेकर आना है, और चेयर पर लाने के बाद टॉवल ड्राई करना है, सीरम लगाना है 4-5 ड्रॉप, ठीक है, लेंथ पर लगाना है अच्छी तरीके से, कॉम करना है। नेचुरली जो ड्रायर होता है, ड्रायर का जो आपका नोजिल होता है वो इस तरीके से मत रखना, जैसे ऐसे ऐसे सुखाते हैं ना हेयर को, कभी भी स्मूथनिंग, केराटिन, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, नैनोप्लास्टिया कभी भी ऐसे नहीं सुखाते, ठीक है। हमेशा ऊपर की साइड से पकड़ना, उसको नेचुरली इस तरीके से सूखने देना, पूरे हेयर को ड्राई करना, ठीक है। जब आप नेचुरली ड्राई करोगे, नेचुरल जो रिजल्ट आएगा वो क्लाइंट को दिखाना है, और दिखाने के बाद आपको क्लाइंट को बताना है कि मैम आपका नेचुरल रिजल्ट ये रहेगा। आर्टिफिशियल काम करने की कोशिश मत करना। आर्टिफिशियल काम क्या होता है, बहुत से हेयर से क्या करते हैं, हेयर को ऐसा पकड़ा और हीट से स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, पर नहीं, अभी आप हीट से स्ट्रेट कर दोगे, बट क्लाइंट जब घर जाकर वॉच करेगा आपकी पोल खुल जाएगी कि आपने क्या काम किया है। तो नेचुरली हेयर को क्या करना है, आपको ड्राई करना है, उसको बिल्कुल भी वो नहीं होने देना है, लाइक आर्टिफिशियल काम नहीं करना है, चिटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। समझ रहे हो आप मैं कहाँ कह रहा हूँ, उसको नेचुरली आपको ड्राई करना है। उसके बाद आपको जब आपका नेचुरल रिजल्ट अच्छा आ जाए, 70-80% आपका हेयर स्ट्रेट होगा। 90 to 90 के अराउंड अगर आप जाओगे तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, 90 या फिर 100% के अराउंड अगर आप जाते हो तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। 80 to 90% चला जाएगा, पर 100% नहीं जाएगा, क्योंकि हेयर की कंडीशन नॉर्मल वर्जन हेयर की तरह नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से हमने हेयर को ट्रीट करा है, तो 80 और 90% आप रिजल्ट लेकर चलो, ठीक है। क्लाइंट को दिखाओ, फिर उसके बाद स्ट्रेट ड्राई करो, कंप्लीट आपकी स्मूथनिंग, ये प्रोसेस रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद होम केयर में आप कोई भी स्मूथनिंग वाला शैम्पू, हेयर मास्क दे सकते हो। बहुत सारे ब्रांड है, हर ब्रांड के अंदर स्मूथनिंग और रिमॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, ये सब सिमिलर, नाम अलग अलग है पर प्रोसेस सबके सेम है। इन पर जो शैम्पू जाएगा वो भी सेम ही जाएगा, अलग शैम्पू नहीं जाएगा। शैम्पू मास्क रिकमेंड करना है, ठीक है। शैम्पू मास्क रिकमेंड करने के बाद क्लाइंट को आपको बता देना है कि मैम आपका ये रिजल्ट है, यही रिजल्ट रहेगा, मतलब ये पूरा मेथड बता दिया है। कल मैं आपको बताऊंगा वर्जन हेयर पे स्मूथनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। 2 तरीके से होता है, अभी मैंने बताया डाई हेयर, ब्लॉन्ड हेयर, हाईलाइट्स हेयर पर स्मूथनिंग कैसे करते हैं। कल मैं बताऊंगा मेहंदी हेयर और वर्जन हेयर पर हम किस तरीके से स्मूथनिंग करते हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग स्मूथनिंग बोलते हैं, बहुत से लोग स्ट्रेटनिंग बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं रिमॉन्डिंग। प्रोडक्ट सेम यूज़ होता है, नाम अलग अलग है। एरिया वाइज लोग अपने अपने तरीके से नाम लेते हैं, कुछ कोई रिमॉन्डिंग बोलता है, कोई स्मूथनिंग बोलता है, कोई स्ट्रेटनिंग बोलता है, बस प्रोसेस सबके सेम रहते हैं, काम सबका सेम है, बॉन्ड ब्रेक करना, बाल को सीधा करना, ठीक है। तो ये प्रोसेस है।